अगर आपने भी अपने घर के अंदर कोई तोता पाल रखा है तो भूलकर भी ठंड के मौसम में ये 5 गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ठंड के मौसम में तोते मर जाते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं और आपकी एक गलती ही यानी कि लापरवाही आपके तोते की जान ले सकती है। और वो 5 कौन सी गलती है जिसको आपको आज से ही बंद कर देनी है, और ठंड के मौसम में आपको अपने तोते की देखभाल यानी कि केयर कैसे करनी है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखें अगर आप भी अपने तोते की सही तरीके से केयर करना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग बर्ड मार्केट से तोता या फिर तोते के बच्चे तो खरीद कर ले आते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता आखिरकार तोता या फिर तोते की बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, यानी कि कैसे केयर करनी है, जिससे कि हमारा तोता ठंड के मौसम में ना मारे और हेल्दी रहे। लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से उनका तोता मर जाता है। नंबर 1, सबसे पहली गलती आप ठंड के मौसम में अपने तोते के साथ ये करते हो। आप में से अधिकतर लोग रात के समय अपने तोते को पूरी तरह से ढक देते हैं, यानी कि तोते के जाल को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसी गलती की वजह से अधिकतर तोते मर जाते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं ठंड की मौसम में। अब आप कहोगे कि तो फिर क्या करें, तोते के जाल को खुला छोड़ दें। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तोते के जाल को कवर करने का सही तरीका ये है, तोते के जाल को आज से ही आधा कवर करें और आधा खुला छोड़ दें, जिससे कि बाहर की ऑक्सीजन अंदर आती रहे और तोते की जाल की ड्राई ऑक्साइड बाहर निकलते रहे। अगर आप अपने तोते के जाल को पूरी तरह से कवर कर दोगे तो आप देखोगे आने वाले 1 या 2 दिन में आपका तोता बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका तोता फिर मर भी सकता है। इसलिए आज से ही अपने तोते के जाल को पूरी तरह से कवर बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा खुला छोड़ दें, जिससे कि बाहर और अंदर का टेम्परेचर बना रहे। नंबर 2, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरी गलती, और ये गलती भी अधिकतर लोग ठंड के मौसम में अपने तोते के साथ करते हैं। जो लोग नए नए होते हैं वो लोग ये गलती सबसे ज्यादा करते हैं, जिनको ये पता नहीं होता आखिरकार ठंड के मौसम में तोते को क्या खिलाएं और तोते को क्या ना खिलाएं, जिससे कि हमारा तोता एकदम हेल्दी रहे। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में अपने तोते को ठंडा आइटम खिलाना शुरू कर देते हैं। अब आप पूछोगे आखिरकार ठंडा आइटम में कौन कौन सी चीज है जिसको आज से ही हम अपने तोते को खिलाना बंद कर दें। वैसे तो ठंडा आइटम में बहुत सारी चीज है, लेकिन मैं आपको 5 ऐसे फ्रूट्स बताने वाला हूँ जिसको आपको गलती से भी ठंड के मौसम में नहीं खिलाना नंबर 1 पर आता है। कभी भी आपको ठंड के मौसम में अपने तोते को अमरूद या फिर आम नहीं खिलाना। और दूसरे नंबर पर आता है, ठंड के मौसम में आप अपने तोते को चने की दाल या फिर पानी के अंदर भीगा हुआ चना बिल्कुल ना खिलाए। तीसरे नंबर पर आता है, ठंड के मौसम में आप अपने तोते को चावल या फिर रोटी बिल्कुल भी ना खिलाए। और चौथे नंबर पर आता है, ठंड के मौसम में आप अपने तोते को अमरूद और साथ में संतरा बिल्कुल भी ना थे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप ठंड के मौसम में अपने तोते को केला यानी कि बनाना भूल कर भी ना। और मैं आपको बताता हूँ ठंड के मौसम में आप अपने तोते को क्या खिला सकते हैं। ठंड के मौसम में तोते को सबसे हेल्दी रखने के लिए आप सनफ्लावर की बीज खिला सकते हैं, और ये सनफ्लावर की बीज आपको लोकल पेट शॉप पर मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पर आता है, आप ठंड के मौसम में अपने तोते को मूंगफली खिला सकते हैं, जो कि तोता ठंड के मौसम में बहुत ही शौक से कहते हैं, और मूंगफली तोते के लिए एकदम हेल्दी आइटम है। और इसी के साथ में है, आप अपने तोते को ठंड के मौसम में सेब और पपीता और साथ में अमरूद भी दिन में 1 से 2 मरतबा दे सकते हो। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरी गलती, जो अधिकतर लोग जानते हुए भी फिर भी जानबूझकर करते हैं अपने तोते के साथ। तीसरी गलती ये है, अधिकतर लोग तोते को पूरे दिन धूप में छोड़ देते हैं, और ये गलती भी आपको ठंड के मौसम में अपने तोते के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी। तोते को कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप काफी होती है। अगर आप अपने तोते को पूरे दिन धूप में छोड़ोगे तो आपके तोते को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और अधिकतर तोते डिहाइड्रेशन की वजह से ही ठंड के मौसम में बीमार पड़ जाते हैं या फिर मर जाते हैं। क्योंकि जो लोग नए नए घर में तोता पालने की शुरुआत करते हैं उनको लगता है कि ठंड के मौसम में तोते को ज्यादा देर तक धूप में रखने से तोता एकदम हेल्दी रहे, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो अधिकतर बिगनर करते हैं। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताता चलो, आप अपने तोते को 2 से 3 घंटा धूप में रखें, और इसी वक्त आप अपने तोते को मूंगफली और साथ में सनफ्लावर की बीज मिलाकर दे सकते हैं। और अगर आपका बजट फ्रूट खिलाने का है तो आप इस वक्त सेब के छोटे छोटे पीस बनाकर और अमरूद के छोटे छोटे पीस बनाकर धूप बिठाकर अपने तोते को खिला सकते हैं। ऐसा करने से मैं आपको 100% यकीन दिलवाता हूँ, आपका तोता कभी भी बीमार या फिर मरेगा नहीं, और साथ ही में आपका तोता हमेशा हेल्दी रहेगा। उसको ठंड के मौसम में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी। और अगर आपके पास तोता का बच्चा है, उसकी देखभाल कैसे करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और अब मैं आपको चौथी और 5वीं गलती बताने जा रहा हूँ, जो 99% लोग अपने तोते के साथ करते हैं, और इसी वजह से उनका तोता ठंड के मौसम में मर जाता है, फिर वो रोना धोना करते हैं। लेकिन ये 2 गलती जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथी गलती, जो अधिकतर लोग अपने तोते के साथ करते ही हैं। ठंड के मौसम में कुछ लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में अपने तोते को नहला देते हैं, ये सोचकर कि बाद में हम अपने तोते को पूरे दिन धूप में छोड़ देंगे
और हमारा तोता सूख जाएगा और साफ सुथरा हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जिनका तोता ठंड के मौसम में बीमार या फिर मर जाता है। कभी भी भूल कर भी आप अपने तोते को ठंड के मौसम में बिल्कुल भी ना नहलाएं। और अगर आपने एक बार अपने तोते को ठंड के मौसम में नहला दिया तो फिर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका तोता बीमार पड़ने के साथ साथ मर भी सकता है, क्योंकि ठंड के मौसम में तोता पहले से ही अपने पंखों को अपने बदन से चिपका के रखता है जिससे कि उनको ठंड ना लगे। अगर आप फिर भी अपने तोते को नहला दिया और फिर नहलाने के बाद 2-3 घंटे के लिए धूप में छोड़ दिया, तभी आप आने वाले 1 या 2 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद देखो आपका तोता धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। और इस बीमारी का लक्षण ये है, आपका तोता एक कोने में बैठा रहेगा, ना कुछ खाएगा और साथ में ना कुछ बोलेगा, केवल एक कोने में बैठा रहेगा। दरअसल जब आप अपने तोते को नहलाते हो उसके 1 हफ्ते के अंदर ही आपके तोते को निमोनिया, खांसी और नजला जैसी बीमारी पूरी तरह से जकड़ लेती है और फिर आपके तोते के बचने के केवल 50% ही चांस रह जाते हैं अगर आपने सही समय पर मेडिसिन दे दी। तो अगर आपने सही समय पर मेडिसिन नहीं दी तो फिर आपके तोते के बचने के केवल 10% ही चांस बच जाते हैं। उम्मीद है आज से आप ये गलती अपने तोते के साथ दोबारा या फिर अगर अपने पास्ट में करी है तो आप दोबारा दोहराओगे नहीं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग तोता पालते हैं या फिर तोता पालना शुरू कर है नया, जिससे कि तमाम नए बिगनर को सही जानकारी मिल पाए और किसी का भी तोता ठंड के मौसम में बीमार या फिर ना मारे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5वीं गलती, और ये गलती भी अधिकतर लोग जानते हुए भी जानबूझकर करते हैं और सोचते हैं कि हमारा तोते को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उनका तोता बीमार पड़ जाता है इसके बाद वही लोग YouTube पर आकर अपने तोते को ठीक करने के लिए मेडिसिन जानते हैं। आखिरकार हम अपने तोते को ठीक कैसे करें? 5वीं सबसे बड़ी गलती है, कुछ लोग ठंड के मौसम में अपने तोते को पानी पीने के लिए नहीं देते, ये सोचकर कि ठंड के मौसम में तोते को प्यास नहीं लगती। क्योंकि जब भी आप अपने तोते को फ्रूट्स खाने के लिए देते हो, जैसे कि सेब या फिर अमरूद या फिर मटर, तो आपका लगता होगा कि इन फ्रूट्स के अंदर पहले से पानी है तो तोते को प्यास नहीं लगेगी। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है और 20% तोता 5वीं गलती की वजह से भी मर जाते हैं। आपको दिन में 1 से 2 मर्तबा ठंड के मौसम में अपने तोते को पानी जरूर दिखाना है, चाहे वो पिए या फिर ना पिए। अगर उसकी मर्जी होगी यानी कि उसकी प्यास लगी होगी वो जरूर पिएगा, लेकिन आपको 1 से 2 मर्तबा पानी जरूर दिखाना है। क्योंकि अगर आप अपने तोते को ठंड के मौसम में पानी नहीं पिलाओगे तो आपके तोते को डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये बीमारी एक बार किसी तोते को लग गई तो फिर 90% चांस होते हैं कि वो तोता नहीं बच पाएगा। इसीलिए आप अपने तोते को हर दिन पानी जरूर पिलाएं और साथ में धूप में 2 से 3 घंटे के लिए जरूर रखें। और कुछ लोग गलती ये भी करते हैं कि ठंड के मौसम में तोते को आग के पास उसको गर्म करने के लिए रख देते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझना होगा तोते के जो पंख होते हैं बड़े ही नरम और सॉफ्ट होते हैं और हल्के से तेज टेम्परेचर की वजह से आपके तोते के पंख जलने लग जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता जिस तरह से ठंड के मौसम में आपके पांव के बाल जल जाते हैं और आपको पता तक नहीं लगता। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ठंड के मौसम में हमारे तोते के बाल झड़ रहे हैं। इसलिए इन 5 गलतियों को आज से ही सुधार दो और आगे से आपको इन 5 गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ठंड के मौसम में तोते के बच्चे की देखभाल कैसे करें, क्योंकि अधिकतर लोग ठंड के मौसम में बर्ड मार्केट से तोते का बच्चा लेकर आ जाते हैं, क्योंकि तोते का बच्चा ठंड के मौसम में ही मिलता है और कुछ लोग उसको सही ट्रेनिंग देकर इंसानों की तरह बोलना सिखा देते हैं। ठंड के मौसम में तोते के बच्चे की देखभाल करने का सबसे सही तरीका ये है पेट लाइफ। तोते के बच्चे के लिए खाना आता है जिसको आप हल्के से सुसुम पानी में 1 से 2 चम्मच मिलाकर 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें और हल्के हाथ से मिलते रहे और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने तोते के बच्चों को खिला सकते हैं। और ये पेट लाइफ का हैंड फीडिंग फार्मूला सबसे बेस्ट है ठंड के मौसम में। तोते के बच्चे को सरवाइव करने के लिए अगर आपको खरीदना है मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ठंड के मौसम में तोते के बच्चे को सेरोलेक्स पिलाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सेरोलेक्स कम से कम 3 से 4 महीने के तोते के बच्चे के लिए होता है। अगर आपका तोता का बच्चा 10 दिन का है या फिर 20 दिन का है तो आप भूल कर भी अपने तोते के बच्चे को सेरोलेक्स बिल्कुल भी ना खिलाएं, क्योंकि उसका जो पोटा होता है उसके पोट में जाकर वो सेरोलेक्स जम जाता है और पत्थर बन जाता है। और इस तरह से आप अपने तोते के बच्चे की ठंड के मौसम में सही देखभाल कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं ठंड के मौसम में आप अपने तोते के बच्चे को हर 4-5 घंटे पर हल्का सुसुम पानी भी पिला सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ठंड के मौसम में अपने तोते के बच्चों को पानी नहीं पिलाते और कुछ तोते के बच्चे डिहाइड्रेशन की वजह से भी मर जाते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और